तो जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था, तो मेंटर चीचान अपना एक अलग डायरेक्शन में बढ़ जाती है। वहीं लीलू के जो फ्रेंड्स भी रहते हैं, ये जो साइलेंट असेसिन थी जो कि टॉप 7 की भी बंदी थी फाइनल ईयर की, उसे रोक लेते हैं। अब आगे सीन शिफ्ट होता है हमें एस्टल सीज कॉलेज का ही जो गिल्डेड पैलेस था जहाँ पर सुक्जिन बैठी हुई थी, उन्हें दिखाया जाता। उनके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर था मेंटर चीचान का। और इसका विरोध कौन कर रहा था? सेंगजिंग जायो कि भाई हाउस लोलॉन का मीट है और ये बंदी छोड़ के जा रही है, मतलब घपला है, बहुत सी चीज़ें बोलता है कि इससे बाहरी लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग मतलब एस्टल सेज कॉलेज वाले भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम लोग न्यूट्रल नहीं है। बट सुक्जिन भी बोलती है लेकिन वो तो छोड़ चुकी है ना पोजीशन। और इवन चीचान को सपोर्ट करने में मेंटर हुओक्जू भी आती है जो कि जियांग किंगे की टीचर थी। तो मेंटर शन इन्हें भी बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप भी जियांग किंगे के टीचर हो। और इवन हुओक्जू भी ना रिजाइन करने लगते हैं गुस्से में आकर के। सेंगजिंग जायो बोलते जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप भी कुछ ट्रबल मेकर ही दिख रही हूँ मुझे मेंटर हुओक्जू भी इसे गाली मारती कि तू अपना ध्यान रख भाई, मेरे चक्कर में क्यों पड़ रहा है। और इवन हुओक्जू और बोलते हैं तुम मुझे बताएगा, तू लीलू और जियांग किंगे को टारगेट करते हुआ है तो मत ही बोल, तो सही है। अब बहुत सारे लोग अपना बात करने लगते क्या करना है क्या करना है। सुक्जिन यहाँ पर सभी को शांत कराती और कहती देखिए हुओक्जू, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आप ऐसा कर सकती हो, मैं रोक नहीं सकती, लेकिन अगर ये फैलेगा ना तो हमारे कॉलेज का नाम खराब होगा कि हम न्यूट्रल नहीं है। तो फिलहाल हुओक्जू मान जाते हैं, ठीक है चलो बाद में देख लेंगे। बट मेंटर शेन बोलते हैं कि अब चीचान का क्या करना है। सुक्जिन बोलती कुछ नहीं कर सकते, वो कॉलेज से जा चुकी है, अब वो हमारे रूल्स में नहीं आती है। क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा था, ये बोल रहा था कि हम 3-4 अपने वॉयलेट वाइब्रेंस मेंटर्स को भेजते हैं और उसे रोकते हैं। बट सुक्जिन सीधा मना कर देती कि ऐसा हो नहीं सकता, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं, हम कॉलेज वाले हैं। और कहीं ना कहीं सुक्जिन भी अंदर ही अंदर लीलू को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए चीचान के केस में ये कुछ करती नहीं है और इससे ज़्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकती थी, नहीं तो फिर लोगों को लगेगा कि ये सच में बायस्ड हो रही है। और इतना ही उम्मीद कर रही थी कि बस लीलू और जियांग किंगे सुरक्षित रहें। अब शेनजिंग जायो यहाँ से निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है और कुछ हैंड साइन बनाता है ना। इसका रूम में तो था ये, लेकिन रूम कवर हो जाता है, एक ऑरा बनती है जो कि इसके स्पेस को अलग कर देती है अंदर ही अंदर। और ये फिर अंडरग्राउंड में जाता है क्योंकि इसे पता था, क्योंकि बाहर में इसके बिल्डिंग के 2 लोग वेट कर रहे थे इसका, इस पर नज़र बना के रखे थे। और ये समझ जाता है कि सुक्जिन ने ही लगाया है क्योंकि उनको डाउट कहीं ना कहीं इस पर तो था ही। इसलिए बोलता मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ सुक्जिन कि तुम मुझे पकड़ लो, और तुम अगर ऐसा सोच रही हो तो तुमने मुझे कम में आका है। और फिलहाल जब ये अंडरग्राउंड में जाता और एक अलग सा छोटा सा स्पेस खोलता है जिसमें हार्ट एक दिखाया जाता है जो कि बीट कर रहा था, मतलब दिल धड़क रहा था। और ये दिल पूरा नहीं था, आधा था। फिर ये कुछ और हैंड साइन बनाता, डार्क एनर्जी ना इस हार्ट में डालने लगता है और इवन इसको अंदर की चीजें भी दिखाई देने लगती है। उधर क्या चल रहा है ये हैरान होता है कि लीलू यार ये बंदा एक्सटर्नल पावर की मदद से स्पिरिचुअल बीस्ट दिख रहा मुझे, मतलब यहीं पर बैठे बैठे इस हार्ट के थ्रू ये क्या चल रहा था उस साइड में देख पा रहा था। और इस ऑरा को पहचान जाता कि ये तो 3-tailed हेवनली वुल्फ है और मतलब ये प्रिंसिपल ही कर सकते हैं क्योंकि कोई किंग लेवल का ही एक्सपर्ट एक ड्यूक लेवल के आसपास के बीस्ट को ट्रैप कर सकता है। फिर ये बोलते पेहाओ ये बंदा काम का नहीं है, अच्छा ये हुआ कि मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं तो ये खुद के दम पे नहीं हरा पाता। और सेंगजिंग जायो इस हार्ट के अंदर ना अपने कुछ ब्लडी ऑरा को डालता, कर्स मार्क डालता और बोलता ठीक है अब पेहाओ मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ देता हूँ। इधर हमें हाउस लोलन का हेडक्वार्टर जहाँ पर बैटल चल रहा था उस जगह को दिखाया जाता है। लीलू काफी शांत था, लोग इधर हैरान थे जैसे जू टियानलिंग वगैरह कि क्या पंच मारा इस बंदे ने, क्योंकि पेहाओ का जो नेचुरल स्ट्रेंथ था वो 2 पॉल पे था, हेवनली पॉल के, और लीलू का एक अटैक ये झेल नहीं पाया था। इवन काइवे भी हैरान थी, यान लिंकिंग से पूछती कि यार यंग लॉर्ड इतनी फिरोसियस कब से हो गए, और यान लिंकिंग इतना ही बताती है, हालांकि वो रेजोनेंस आर्टिफाइसर थी बट पावर लेवल तो सेम ही रहता है कि जो इस समय लीलू की बॉडी का पावर है ना वो लेसर हेवनली रेजोनेंस लेवल पे है। और युवान किंग भी कमेंट करते हैं फिर, क्योंकि इनके साथ थे वो एक एंसेस्टर है, कि लीलू शायद कुछ बाहरी चीज का मदद ले रहा है। बट ये चलता है यार, लोग बाहरी चीज का इस्तेमाल करते हैं। जियांग किंग भी पूरी तरह से लीलू पर फोकस थी और इस पावर को पहली बार देख रही थी क्योंकि होली ग्रेल मीट के टाइम वो भी ट्रैप हो गई थी उस इल्यूजन में, हालांकि उसने काट दिया था बट तब तक लीलू अपना काम कर चुका था। बट जियांग किंग जानती थी इस एक अटैक में तो पेहाओ मरा नहीं होगा, यह बंदा बहुत पुरानी तैयारी कर रहा है तो अभी जिंदा तो होगा। लीलू भी एकदम चौकन्ना था और जहां पर ना पेहाओ गिरा था ना, मतलब पत्थर टूट के अंदर दब गया था, तो वहां से एक पत्थर उछल के लीलू की तरफ आता। लीलू तुरंत इसे डॉस कर लेता और पेहाओ की जो पावर थी ना जैसे वो बाहर निकलता और ज्यादा बढ़ना शुरू होता है और पेहाओ के जो सपोर्टर्स थे वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। और देखो यार जो भी लोग बोल रहे थे कि बैटल एक ही वीडियो में समाप्त कर दो तो मुश्किल है यार, 100 चैप्टर्स का बैटल है समझ लो या 50 का, बहुत मुश्किल जाएगा। इधर पेहाओ भी कमेंट करता कि यंग लॉर्ड तुमने अपना स्ट्रेंथ काफी छिपा के रखा था। लीलू भी कमेंट करता यू आर नॉट बैड योरसेल्फ मैन। और लीलू की नजर जाती है पेहाओ के जो खून की नसें होती हैं अलग दिख रही थी, उसमें एक ब्लडी ब्लैकिश ऑरा दिख रहा था। और लीलू भी सरप्राइज था कि पेहाओ का पावर अब लेसर हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे पहुंच चुका था और समझ जाता है कि ये भी कैसे बाहरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे लीलू 3-tailed हेवनली वुल्फ का इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही इसके पास कुछ होगा। बट लीलू को फर्क नहीं पड़ता, अपना एलिफेंट ब्लेड ये फिर से घुमाता है और पेहाओ पर अटैक करने लगता है, लगातार स्लैश अटैक्स मारता है
और पेहाओ के पास भी उसका गोल्डन स्वॉर्ड था, तो उससे वो काउंटर करने लगा और पेहाओ का बैटल स्ट्रेंथ लगातार राइज कर रहा था, ऐसा लग रहा था बढ़ते जा रहा है। युआन किंग जो कि खुद लेसर हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे हैं, वो भी फील करते हैं कि यार पेहाओ अभी इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, ये भी हैरान थे कि अचानक से इतना पावर लेवल कैसे बढ़ सकता है। इधर पेहाओ भी अपना डायलॉग मारता है कि यंग लॉर्ड अब ये तो मतलब परिवार आपका मेरा ही है, मतलब मैं जीत जाऊंगा बैटल। लीलू भी कहता है यार बाहरी पावर की मदद ले रहे हो, इतने भी नशे में मत चले जाओ। और फिलहाल पेहाओ एक ऑरा रिलीज करता और लीलू से बोलता कि यंग लॉर्ड ये ऑरा मैं जियांग किंग के लिए छिपा के रखा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे मजबूर कर दोगे इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए। लेलू अपना हंसता है, हालांकि ये बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मुझे फ़र्क तो पड़ रहा है। क्योंकि पेहाओ का हार्ट आधा जो देख रहे थे आप वो शेंगजिंग जायो के पास, तो मतलब भाई का मामला धीरे धीरे खत्म ही है। और पेहाओ का जो पावर लेवल वो और बढ़ता है। इसके पीछे में गोल्डन ईगल प्रकट होता है, ये ऑरा जो इस्तेमाल कर रहा था वर्ल्ड नेचर एनर्जी इसके आसपास इकट्ठा हो रही थी और पेहाओ का पावर लेवल ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे जा चुका था। और इसने जो ये बाज का मैनिफेस्टेशन किया था ना, एक ईगल बनाया था अपने पीछे, उस ऑरा को लीलू की तरफ ट्रांसफर करने लगता है। अब इस पावर को देखकर काइवे भी चिंतित हो जाती है और चिल्लाती है कि यंग लॉर्ड थोड़ा ध्यान दीजिए। लीलू हालांकि जो ऑरा निकल रही थी ईगल से उसे काउंटर करने के लिए बस जुप से गायब होता है फ्लैश के समान और थोड़ा दूर प्रकट होता है। ये इसका टेक्निक था अपना लोअर ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट, थंडर बोल्ट आर्ट। पेहाव स्माइल करता है कि वाह थंडर रेजोनेंस आर्ट, बट ज़्यादा सोचता नहीं है। और जो ये ऑरा इकट्ठा कर रहा था ईगल के थ्रू उसे अपने तलवार पे फोकस करता है। ये था इसका मिडिल ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट, सोल एक्सटिंग्विशिंग स्वॉर्ड एनर्जी। स्वॉर्ड एनर्जी को फोकस करता है और लीलू की तरफ बढ़ा देता है। और गाइस दूसरे वाले चैनल मेरे एनीमे एक्सप्लेनर पर आज कल्टीवेशन की वीडियो मैं शायद से डाल ही दूंगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और लिंक मैं जो अपना पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे उसी पे डाल दूंगा पहले वाले चैनल पर। लीलू भी एक थ्रेटनिंग और यहाँ पर फील करता है कि नहीं ये पावर है खतरनाक भाई, इसका कुछ करना पड़ेगा। इससे लगा था कि लेसर हेवनली रेजोनेंस पावर लेवल पेहाओ के लिए काफ़ी है, बट इससे क्या लगा था कि पेहाओ भी तैयार हो गया था पूरी तरह से। अब वुल्फ के पावर को ये यूज़ तो कर सकता है भेड़िए का, लेकिन फिर अगर ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस पावर लेगा उससे तो इसकी बॉडी पर फर्क आएगा। पड़ता ही है ना, मतलब बॉडी वॉडी इसका उतना संभाल नहीं पाता है, हाथ जलने लगता है, वैसा चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि अब ये मतलब फिंड पैलेस टायर पे था तो थोड़ा सा इस आफ्टर इफेक्ट्स को झेल पाए और तुरंत ही ब्रेसलेट को हल्का सा टच करता है और बोलता है ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस मोड, और ज़्यादा पावर इसकी बॉडी में भरने लगता है और अपने एलिफेंट ब्लेड पर पावर फोकस करता है और टेक्निक यूज़ करता है 1000 वॉटरी नाइफ्स व्हील, और जो स्वॉर्ड इम्पैक्ट था ना उसे काउंटर करने लगता है। लीलू की जो बॉडी थी ना पूरी रेडिश दिख रही थी। इवन जो इसके दुश्मन थे, जो दो एंसेस्टर्स जू टियानलिंग और दूसरा वाला मो चेंग शायद, वो भी हैरान थे कि यार ये बंदा ये हमारे लेवल पे पहुंच चुका है। खास करके जू टियानलिंग था ना ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे, पेहाओ भी उसी लेवल पर था, बट ये क्योंकि पेहाओ का साथी तो इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये हैरान थे क्योंकि इन्हें क्या लगा था कि जियांग किंग इनके लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम करेगी, बट लीलू जो कि छिपा हुआ था अब अपने एक एक से एक ट्रम्प कार्ड निकाल रहा था। पेहाओ फिर व्यवस्था कि तुम्हारा स्ट्रेंथ लीलू काफ़ी नहीं है, तुम ज़्यादा देर तक इस पावर को झेल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल पावर फिंड पैलेस पे ही है, और क्योंकि मैं हेवनली पल्स स्टेज पे हूँ तो ये जो पावर मेरे पास आ रहा है बाहर से उसे मैं झेल सकता हूँ, तुमसे तो लंबा ही झेल सकता हूँ। और क्योंकि लीलू का एक साझेदारी हुई थी ना भेड़िए के साथ, तो भेड़िया भी ना जो एनर्जी जो लीलू को ज़्यादा खराब कर सकती है फिंडिस ऑरा जिसे हम बोलते हैं, वो फिल्टर करके भेज रहा था लीलू को, तो लीलू भी अब लंबे समय तक टिक सकता था। प्लस लीलू के पास थंडर पिला अवतार था तो इसकी बॉडी भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी, और लीलू अब इसे भी एक्टिवेट कर देता तो इसकी बॉडी पर बिजलियाँ कौंध रही थी और दोनों फिर से अपने तलवार का बैटल शुरू कर देते हैं। फाइट काफ़ी क्रूअल था और काफ़ी ब्रूटल था। किसी को लगा नहीं था कि यार हाउसमेट का बैटल है इतना ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। हाउस लूलोन हेडक्वार्टर से थोड़ी दूरी पर एक पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर जू किंग हो काफ़ी गुस्से में था और बैटल्स को ऑब्जर्व कर रहा था। मतलब इसे बहुत सारे बैटल्स दिखे थे, जैसे कि ड्यूज़ेयान सी किंग को रोक रहा था, तो ये हैरान था कि यार ड्यूज़ेयान जो कि मतलब सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है ना हाउस लूलोन का, ये एक्चुअली में उनके लिए काम कर रहा है। और फिर ये बोलता है सेंगजिंग साहब शायद ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये जो बंदा था ना कौरा इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से वो उधर से एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहा था पेहाओ को, सेंगजिंग साहब इस बंदे जो किंग वो की वजह से, और बैटल्स भी देख पा रहा था। और सेंगजिंग साहब ये ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज से ज़्यादा पावर मतलब पेहाओ को नहीं दे सकता था, क्योंकि हर एक मेथड का अपना लिमिटेशन होता है। और हैरान था कि लीलू इस लेवल का पावर भी इस्तेमाल कर पा रहा है, और ये और ज़्यादा ना अपना जो हार्ट था उस बंदे उस पर अपना अंगूठा प्रेस करता है और दिल को मानो जो आधा दिल था उसे काट देता है, और ब्लैक सब्सटेंस जो इसके पास था एक ब्लैक लिक्विड उसमें भरने लगता है और बोलता है लीलू अब तुम्हारा खेल समाप्त है, तुम्हारा जैसे जीनियस को मारना तो मुझे खुद से था अपने हाथों से, बट कोई ना। अब उधर क्योंकि सेंगजिंग साहब जो हाथ आधा हार्ट था उसको प्रेस कर देता है ना, ब्लैक लिक्विड भर देता है, पेहाओ थोड़ा सा पीछे हटता है
और थोड़ा और गुस्से में आ जाता। इसके पसीने छोड़ रहे थे। इसे फील होता ना कि इसका जो आधा दिल था जो इसने दिया था वो जा चुका है, कभी भी अब वापस नहीं आएगा। फाउंडेशन इसका खराब हो चुका है। अब इतना इसने प्राइस पे किया था तो ये भी सोचता है कि अब लीलू को तो छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। और सोचता है यार काश इस लीलू को पहले मार देता, बस उस जियांग किंग की वजह से ये बचता रहा और अब ये इतना बड़ा हमारे लिए मुसीबत बन चुका है। और चिल्लाता है गुस्से में कि लीलू मैंने इतना बड़ा प्राइस पे किया है तो तुम्हारा लाइफ तो बनता है। उसकी आंखों में एक अलग खून सवार चुका था, बट लीलू भी फील करता और अपने एलिफेंट ब्लेड को लेकर तैयार था। जियांग किंग ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी पेहाओ को, और क्योंकि उसके पास देखो लाइट रेजोनेंस ऑरा है तो वो एक ऑरा अलग फील करती है इसकी बॉडी में, समझ जाती कि इसका पावर कैसे बढ़ रहा है, कोई तो है। और ये एक ऑरा इकट्ठा करने लगता गोल्डन लाइट, जैसे देखकर कि युवान किंग वगैरह भी हैरान, मतलब ये ऑरा इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है जबकि ये लोग लेसर हेवनली स्टेज में। ज़ू टियानलिंग काफी खुश हो रहा था। हालांकि पेहाओ का अटैक ये भी अभी ब्लॉक नहीं कर सकता था, बट क्या ही फर्क पड़ता है, अपना ही आदमी है। और अब पेहाओ बोलता कि यंग लॉर्ड अब समय आ चुका है कि तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोनेंस आर्ट का सामना करो। टेक्निक ये यूज करता है हाई ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट, हेवनली स्वॉर्ड फॉर्मेशन। और इसमें बहुत सारे तलवारों का ना एक बैरियर सा बनने लगता है जो कि लीलू पर फोकस हो जाता है, और उनमें हर एक तलवार से एक अलग प्रेशर निकल रहा था। गोल्डन स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन भी आप बोल सकते। लीलू भी तैयार था क्योंकि पेहाओ ने प्लान बनाया तो भाई ने भी अपने प्लान बनाए थे। इधर युआंग किंग, काइवे वगैरह थोड़े ज्यादा चिंतित थे कि लीलू इस अटैक का सामना कैसे करेगा। और युआन किंग भी बोलता है कि मिस जियांग शायद अब मतलब यंग लॉर्ड होल्ड न कर पाए, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। बट जियांग किंग को विश्वास था क्योंकि लीलू बिल्कुल भी डरता नहीं है, तो वो जानती थी कि लीलू कुछ तैयार है तभी ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बोलती कि थोड़ा वेट और कर। अब लीलू भी तैयार था, अपने हैंड सील्स बनाता है कक्कासी सेंस जैसे हाथ के जो साइंस होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। और उसके आसपास भी एक बजर्क और इकट्ठा होने लगती है, खतरनाक लेवल की, बवंडर के समान, समुद्र के समान। और आसपास की जो मिस्टिकल एनर्जी होती है ना, वर्ल्डली एनर्जी, वो भी एक अलग फ्लो में बहने लगती है। लीलू का पूरा जो ऑरा था ना वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। मतलब इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में इसका इतना पावर लग रहा था। और इसके पीछे में ना एक ब्लैक ड्रैगन बनता है जो कि समुद्र में ब्लैकिश ऑरा थी उसमें घिरा हुआ था। इस ऑरा को फील करके, खास करके उस ब्लैक ड्रैगन के बैनर को फील करके, जो भी यहाँ पर हेवनली पल्स कल्टीवेटर्स थे, इवन ज़ू टियानलिंग, मोचिंग के भी रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा पावर जो इन्हें भी हैरान कर दे। कोई ऐसा पावर कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली ड्यूक स्टेज का आर्ट था, तभी ये ऐसा फील करते हैं और थरथराने लगते कि ड्यूक लेवल का आर्ट है। इस लीलू ने ये कब सीख लिया? युआंग किंग काफी एक्साइटेड हो जाते कि यार ड्यूक आर्ट, मजा आ गया, यंग लॉर्ड तो खतरनाक जीनियस है। अब काइवे को ये सब चीज़ों की तो समझ नहीं थी, बंदी मैनेजर थी, बट इतना तो समझ जाती कि अगर युआन किंग जैसे बंदे इस चीज़ को देखकर प्रभावित हो रहे हैं मतलब ये खतरनाक चीज़ है। जियांग किंग शांत थी। हालांकि लीलू ने इसे बताया नहीं था कि वो ड्यूक आर्ट मास्टर कर लिया है या नहीं, बस इसे पता था कि वो ट्रेनिंग करने गया था और उसने भी पूछा नहीं था, बट उसे डाउट था कि कर तो लिया ही होगा। तो फिलहाल ये ब्लैक ड्रैगन आगे बढ़ता है और वो जो तलवारें थी ना मानो उन्हें डेवोर करने लगता है। पेहाओ को समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है यार, ये बंदा क्या है। और पेहाओ का अटैक इजीली ना स्पेस में मानो नलीफाई हो जाता है और ड्रैगन काफी तेजी से पेहाओ की तरफ बढ़ता है। अब ड्रैगन का कोई तोड़ नहीं था और पेहाओ की बॉडी में बहुत सारे ना इसके वाइटल ऑर्गन्स अब पूरी तरह से इंजर्ड होने लगते हैं ड्रैगन के प्रेशर की वजह से। और इसका माइंड एकदम फ्रीज होने लगता है, क्या मैं सच में हार गया? इस बंदे से हार गया यार, मैंने इतनी तैयारी की थी, ऐसा नहीं हो सकता। और इस समय पूरे हाउस लुओलॉन के हेडक्वार्टर में एक शांति सी छा जाती है क्योंकि घटना ही बहुत अजीब थी यार। एक बार जियांग किंग हराती तो समझ में आता लोगों को, बट पेहाओ हेवनली पर्ल स्टेज 2 पर्ल का बंदा लीलू जो कि जस्ट फिंड पैलेस में एंटर किया है, इसे हरा चुका था। और बड़ी बात यह कि लीलू 1 साल पहले, लगभग 1 साल हो रहे हैं, ब्लैंक पैलेस वाला बंदा था, कोई कल्टीवेशन का रास्ता नहीं था इसके पास। तो ये बंदा सच में जीनियस था और सभी लोग बहुत सारे खुश थे, बट इस समय ज़ू टियानलिंग, मोचेंग का चेहरा देखने लायक था। अब ज़ू टियानलिंग को काफी गुस्सा था, लीलू की तरफ देखता है कि यार ये बंदा अब तो वैसे भी बहुत वीक हो चुका है, इसको निपटा ही देता हूँ, यही मर जाएगा तो हाउस लुओलॉन में बचेगा क्या। अब ज़ू टियानलिंग और मोचेंग एक दूसरे की तरफ देखते, रूथलेस हो जाते एकदम और लीलू की तरफ बढ़ते। लोगों को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। युआन किंग गुस्से में चिल्लाते कि तुम दोनों की इतनी मजाल, और ये भी अपने फुल पावर को रिलीज करता ताकि इन्हें ब्लॉक कर पाए। क्योंकि ज़ू टियानलिंग इनसे स्ट्रॉन्गर था, बट मोचेंग युआन किंग के बराबर था। बट जब तक कि वो आगे बढ़ते ये दोनों पहुंच चुके थे। ज़ू टियानलिंग बोलता यंग लॉर्ड आपने अब पेहाओ को मार दिया है तो आप भी उसके साथ जाओ। बट लीलू को फर्क नहीं पड़ता, बस एक कोल्ड लुक देता है इनकी तरफ। और जैसे ही ना ये अपना आइस रेजोनेंट पावर, दूसरा अपना जो पावर बढ़ाता है, तभी एक पावरफुल और लीलू की तरफ से पड़ती, दोनों के अटैक को काउंटर कर देते। इवन दोनों काफी पीछे जाकर के गिरते। और ये जियांग किंग थी, ये बंदी तो क्वासी पर्ल स्टेज पे हमारे अटैक को ब्लॉक्स कर पा रही है। और फिलहाल इसका क्वासी पर्ल अब क्वासी पर्ल नहीं था, इसके पीछे में एक पर्ल दिख रहा था, मतलब ये हेवनली पर्ल स्टेज में पहुंच चुकी थी। और एक के बाद एक इसके पीठ पर बहुत सारे पर्ल्स दिखते और इन्हें समझ में आता कि जियांग किंग वैसे भी यार अपनी ऑरा बहुत समय से छिपा रही थी। और इन्हें काउंटर इसलिए कर पाती क्योंकि बंदी देखो, एक तो 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस और ऑरा भी काफी कंडेंस फॉर्म में। और जियांग किंग बोलती है लीलू अब तुम्हारा फाइट खत्म हो चुका, अब मेरी बारी है। और बैटल के लिए अब ये आगे थी
और जू टियानलिंग भी आगे था, अपनी फ्रॉस्ट एनर्जी को रिलीज करता, टेक्निक यूज करता हाई ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट, कोल्ड टर्टवाइज, मिस्टीरियस शील्ड, क्योंकि जियांग किंग तलवार से इन पर अटैक कर रही थी। और जो जियांग किंग का अटैक था मैंने इसका डिफेंसेस को तोड़ देता। लाइट एनर्जी में मानो एक फियरी और आती, अटैक को तो ये बंदा ब्लॉक कर लेता है, शील्ड इसका टूट जाता। और मोचेंग उतना लकी नहीं, ये जू टियानलिंग से थोड़ा वीक था, उसका बैरियर इजिली टूट जाता और ये चीखे मारता है, क्योंकि एक जो हाथ था ना इसका कट चुका था उस तलवार के अटैक की वजह से। किसी को लगा नहीं था कि जियांग किंग इतनी मर्सीलेस हो सकती। तो फिलहाल तो भाई जू टियानलिंग हो या मोचेंग दोनों की फट चुकी थी। जू टियानलिंग पीछे हट चुका था और मोचेंग का एक हाथ जा चुका था। और बंदी के भाई 3 हेवनली पॉल्स इसके पीठ पर थे। क्या ही स्ट्रेंथ था। अभी कुछ दिन पहले ये हाफ क्वासी पॉल लेवल पे शायद पहुंची थी, और ऐसा नहीं था कि टेम्पररी ब्रेकअप था, मतलब उस पावर लेवल पे ये पहुंची थी। ये फुली फंडामेंटल एकदम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ पहुंची थी। और बड़ी बात थी कि पावर लेवल इसका था हेवनली पॉल स्टेज पे, लेकिन जो पावर ये रिलीज कर रही थी भाई वो आराम से ना ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज कल्टिवेटर्स को भी टक्कर दे सकती है। और युआन किंग बोलते कि तुम जू टियानलिंग हाउसमेट खत्म हो चुका है, उसके बाद तुम ये ऐसा कैसे कर सकते। और लीलू भी इन दोनों को बोलता है कि मैंने आपको बहुत मौके दिए लेकिन आप लोग शायद सुधरोगे नहीं। बट फिर ये बंदा बोलता है मुझे पता है टियानलिंग कि तुम हमें क्यों नहीं मार रहे थे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम मर जाएंगे तो तुम्हारी ही फैमिली का घाटा है, हाउस लोलन का स्ट्रेंथ जाएगा और तुम्हारी जो डिफेंसिव टेक्निक्स है वॉर वीक हो जाएंगे। मतलब वो जो हाउस लोलन का एक डिफेंसिव मिस्टीरियस टेक्निक है। लीलू भी बोलता है मतलब शायद आपको बहुत सारे सीक्रेट्स पता है। जू टियानलिंग इस दौरान हंसता है कि यंग लॉर्ड तुम्हें क्या लगता है ये बैटल खत्म हो चुका है? नहीं, ये तो बस अभी शुरू हुआ है। वैसे भी लीलू को डाउट तो था ही कि पे हाउ तो बस एक प्यादा है। और लीलू भी देखता है जियांग किंग की तरफ, जियांग किंग इसकी तरफ। उधर बाहर में ना जो बंदा था जू किंग वो देख रहा था कि यार ये ली टैक्सोन और टान टाइलैंड के बेटे और बेटी जो भी बोले यार, मतलब खतरनाक है ये दोनों। मेरा बच्चा तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। और जू किंग वो बोलता है मतलब यार पे हाउ भी काम नहीं आया, सिंग जिंग जायो की टेक्निक भी काम की नहीं, लगता मुझे कुछ ओरिजिनल करना पड़ेगा अपना। और जो हाउस वार्ड का डिफेंसिव मैकेनिज्म थे ना इसके टेक्निक के हिसाब से ये उन्हें भी देख पा रहा था और ये सोचता है कि ली टैक्सोन काश यहाँ पर आता नहीं तो मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट रहता। और खास करके जो डिफेंसिव मैकेनिज्म थे ना, जो भी ड्यूक लेवल का बंदा जाता है उसके पावर को सप्रेस कर देते। और देखो हाउस लोलन के टोटल 98 ब्रांचेस हैं, मतलब अलग अलग जो भी लोकेशन है, और हर एक लोकेशन पे ना एक समझ लो एरे टाइप कुछ छिपा हुआ है और ये सभी एक सेंटर में मिलते हैं, ऐसा डायग्राम है वो। और उसके हिसाब से और ये जो इनका मेन हेडक्वार्टर है उसको पावर देते हैं, वैसा समझो। बट फिलहाल इस बंदे को हर एक लोकेशन का पता था, मतलब हर जगह नोट था, जैसे कि अब ये डिस्ट्रॉय करने को देखते कि मैंने जो सालों से प्रिपरेशन किया देखते अब वो काम आता है कि नहीं। इधर लीलू और जियांग किंग एकदम चौकन्ने थे। इधर लीलू बोलता है कि अब से जू टियानलिंग और मोचेंग क्योंकि इन्होंने घर का लॉस तोड़ दिया है तो अब ये हाउस लोलन के एंसेस्टर्स नहीं रहे। अब जो 3 पवेलियन मास्टर्स थे जो कि पेहाओ को सपोर्ट करते थे तो ये भी और पैनिक करते कि जब एंसेस्टर्स को नहीं कुछ मिल रहा तो हमारा क्या है। अब लीलू इधर इन दोनों की तरफ देखता है, जू टियानलिंग और मोचेंग की तरफ, कि तुम लोग क्या चाहते हो अब। और जू टियानलिंग मानो वेट कर रहा था कि अब तो वो लोग आते ही होंगे, अब तो लोग आते ही होंगे। इस दौरान जियांग किंग एक ऑरा फील करती है और लीलू भी वो ऑरा फील करती, आसमान में एक ऑरा फील होती। और जो इनका घर का डिफेंसिव मैकेनिज्म था ना वो अपने आप ऊपर दिखने लगता है और ये भी हैरान हो जाता है कि ये अचानक से क्यों हो रहा है। और जो वार्ड का जो डिफेंस था ना उसका पावर घटने लगता है, मतलब कोई था जो इनको डिस्ट्रॉय कर रहा था अलग अलग नोड्स को। अब इस चीज को देखकर ना जू टियानलिंग और मोचेंग तो काफी खुश हो जाते हैं कि चलो जो हम सोच रहे थे हमारे जो बैकर थे फाइनली अब वो बैटल में आ चुके हैं। और जू टियानलिंग काफी कोल्ड होकर बोलता है लीलू जियांग किंग अब तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। लीलू भी कहता लगता बिग बॉयज गेम में आ रहे हैं। जियांग किंग भी जरा लीलू की तरफ देखती और स्माइल करके बोलती तुम रेस्ट कर सकते हो, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है ये घर तो हम बाहर मस्त घूमेंगे, फिर ड्यूक स्टेज पे आने के बाद फिर चीज़ों को नॉर्मल कर देंगे। लीलू भी बोलता है कि यार ये लोग क्या ही समझेंगे, ये लोग बस मेरे पिताजी जोड़ा छोड़े गए जो ट्रेजर्स है उनके पीछे पड़े, बट उन्हें पता ही नहीं कि असली ट्रेजर तो तुम हो। दोनों अपना अलग रोमांटिक हो रहे थे। इधर डिस्टर्बेंस रुक जाता है, धीरे धीरे वार्ड अब पूरी तरह से गायब होने लगता और ऊपर से ना जो इनका डिफेंसिव वार्ड था उस पर आके एक उल्का पिंड जैसा कुछ गिर रहा था, उसे और तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली यहाँ पर वो बंदा एंटर करता है, जुओ किंग को, यानी हाउस जियान का ये बंदा। और लीलू वगैरह भी सरप्राइज नहीं होते, उन्हें मालूम था कि ये शायद पीछे लगा ही हुआ है। और लीलू भी कहता है यार हाउस लॉर्ड जू आपको मेरे पेरेंट्स ने इनवाइट किया था हेडक्वार्टर में, बट कभी आप आए नहीं। जुओ किंग वो कहते हैं यार मैं कैसे आ सकता था, तुम्हारे पिताजी और माताजी मतलब तुम्हारे पेरेंट्स का जो टेम्पर था ना बहुत लेजेंडरी, सब उन्हें जानते थे, हम उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब वो बात नहीं है। लीलू फिर भी बोलता है लेकिन अगर वो वापस आ गए नोबल बैटलफील्ड से तो क्या होगा। अब ये सुनकर के किंग वो कहता है कोई ना बच्चे, वो नहीं आ सकते और अब फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बंदा ब्लैक फ्लेम्स रिलीज करता है क्योंकि शायद ये फ्लेम टेक्निक यूज करता था। युआन किंग जब ये देखते हैं तो लीलू और जियांग किंग से यहाँ से भागने के लिए कहते हैं क्योंकि पावर लेवल का कोई जवाब नहीं यार, बंदा ड्यूक लेवल का एक्सपर्ट है। और ये चीजें देखकर जू टियानलिंग मोचेंग और जो बाकी उनके साथी लोग थे वो काफी खुश हो रहे थे।
और बंदा ये जो था ना एक फ्लेम अटैक पंच के रूप में लीलू और जियांग किंग की तरफ पढ़ा देता है। बट जैसे अटैक इनको टच करने वाला था, इनसे पकड़ लो 8-10 फीट की दूरी पे होगा या कुछ मीटर्स की दूरी पे, एक और अटैक आता है जो कि ब्लेड के फॉर्म में था और इस अटैक को पूरी तरह से काउंटर कर देता है। और एक आवाज आती कि तू कुत्ते आदमी, मुझे पता था तू भाई कब से नजर रखा हुआ है हाउस लोलॉन पे, बस तू अपने क्लोन को ही भेजता था। अब फाइनली तू आ चुका है। और फिलहाल यहाँ पर एक बाल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं, ऑक्स बायो बायो होते हैं। इन्हें देख करके ना काईवे यान लिंकिंग वगैरह भी हैरान थे कि यार ये तो शेफ है ना, वो इतने पावरफुल है क्या ये? तो अच्छा ये थे असली हाउस लोलॉन के प्रोटेक्टर जो कि छिप के बैठे थे। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।